और मुंबई में कल से होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले घमासान तेज हो गया है। विपक्षी गठबंधन में पीएम फेज को लेकर रेस छिड़ गई है। बैठक से पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें राहुल गांधी को फ्रंट में दिखाया गया है, जबकि इंडिया में बाकी दलों के नेता उनके पीछे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम फेज के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को इंडिया के पीएम फेज के तौर पर देख रहे थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सही उम्मीदवार हैं। पूरे कांग्रेस की आज से नहीं पहले से सबकी मांग भी रही है और मेरी निजी सोच भी है कि राहुल गांधी जी को अब आगे आकर हमारा चेहरा बनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए, क्योंकि राहुल जी वो व्यक्ति है। अगर हम देखें जो माहौल देश में रहा है, एक मात्र राहुल जी रहे हैं जो निरंतर भाजपा का जो नफरत का माहौल है, जो उनका एक भेदभाव का जो एक उनकी जो सोच है, विचारधारा है, उसके खिलाफ लगातार राहुल जी ने ही आवाज उठाई है। और आम आदमी पार्टी ने भी पीएम फेज के लिए दावेदारी ठोक दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए अरविंद केजरीवाल सही चॉइस है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में पीएम पद के फेस को लेकर कहा कि उनके पास तो कई पीएम पद के चेहरे हैं, बीजेपी के पास कौन है। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। We all are the same and we are the member of this India family. We are the citizens of the India family and so we want to save our country. हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं, और इन्हीं शब्दों के साथ आज रक्षाबंधन का दिन है। हम इसरो को, ऑल साइंटिस्ट को हमारा रक्षाबंधन का, ऑल साइंटिस्ट को हमारा शुभकामना दे रहा है। और पीएम फेस की रेस के बीच कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इंडिया के नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को अपने विजन पर फोकस करना चाहिए। I think that nobody should be talking about who should be prime minister at this stage. I think the conclave and the meeting of INDIA should look at what are the issues that are necessary to be raised and what is the vision of this new India alliance. And I think unless you offer something to the people, I don't think you're going to get anywhere. और इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया है। मायावती ने साफ किया है कि बीएसपी लोकसभा और आगामी विधानसभाओं के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट किया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में ज्यादातर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी नेताओं वाली पार्टियां हैं जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इंडिया गठबंधन में क्यों मची है पीएम फेस की रेस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और रक्षाबंधन पर सरकार ने एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतें घटा दी हैं, बहनों को सौगात दी है। वहीं हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घट सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सरकार ने पहले से ही कीमतें नहीं बढ़ने दी हैं। आलोक प्रियदर्शी ने हरदीप पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार ने 200 रुपए कटौती की है और इसे सरकार देश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जो 200 रुपए कटौती की गई है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने पास से खर्च कम किया है या सरकार ने सीधे कटौती की है इसको? देखिए, ऐसा है कि ये अकाउंटिंग के जो सवाल है, पहली बात आपको अप्रिसिएशन जो मैं देश भर में सबसे आ रही है कि हमने ये निर्णय लिया है कि जो 32 करोड़ हमारे कनेक्शंस हैं, जिसमें से कल तक 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस थे। हर एक कंज्यूमर के लिए जिसके पास भी कनेक्शन है उसमें गैस का सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम हो गया। ठीक है, अब कितना प्राइस रिडक्शन है, कितना ये है प्राइस रिडक्शन। ठीक है, सब्सिडी जो है वो लाभार्थी जो है उज्ज्वला योजना के उनके खाते में डायरेक्ट जाती है सरकार की तरफ से, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं आती। ये प्राइस रिडक्शन हुई है। इस समय मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन वो ये दाम कम कर सकती हैं और उनको, क्योंकि उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पीछे भी कभी जब चर्चा होती थी कि उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए तो मैं उनको यही कहता था कि एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और कंट्री ग्रो करेंगे उनके भी प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। आप पिछला जो क्वार्टर है, ठीक है, पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून के बाद जो रिजल्ट्स आए वो जुलाई में आए हैं, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, रीअश्योरिंग रिजल्ट्स। उनके पास कैपेसिटी है इस प्राइस कट की। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो अगला क्वार्टर जिसकी मैं बात करने जा रहा था, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी रिजल्ट अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा तो आने वाले समय के लिए भी उनके पास अगर ऐसे निर्णय लेने पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं निर्णय लेने जा रहे हैं हम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे फैसला करेंगे, पर हमारे पास कैपेसिटी होगी जी। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला वाले कनेक्शन है उसमें अभी जो 200 रुपए का सब्सिडी मिलता है वो 200 रुपए ही मिलेगा, 200 रुपए का सीधे रिडक्शन हो गया तो 400 का उनको हो गया ना। पहले उनको सिलेंडर जो 1100 का था 900 में मिलता था, अब 900 का सिलेंडर सबके लिए होगा, उनको 700 में मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहनों और महिलाओं के लिए आपने तोहफा दिया। अब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई लोग और पति लोग, उनके लिए क्या भाई दूज का वेट करना पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिडक्शन? देखिए पहली बात तो अगर आप पूरे स्टेटिस्टिक देखिए, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हुए हैं पिछले 2 साल में। ठीक है, तो जो भैया दूज की क्यों इंतजार करने की जरूरत है, वो त्योहार के बगैर ही हमने इंक्रीज नहीं होने दिए, इनफैक्ट कम हुए हैं। देश भर में क्या हो रहा है, आप हमारे जो बगल के देश है दक्षिण एशिया में, श्रीलंका में कितना 50% गिरा है, बढ़ा है दाम, बाकी देशों में बढ़ा है। ये जो खड़गे जी और ये जो हमारी विपक्ष की ब्रिगेड है, इनको दुनिया का नक्शा देखना चाहिए और दुनिया भर में क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है। और मान लीजिए इसको तो उन्होंने कहना चाहिए हम आपके पॉलिटिकली आपको अपोज हैं, पर हम आपको खड़े होकर ताली बजाएंगे कि आपने जो किया देश के लिए। और महंगाई ने इन दिनों आम आदमी को सन कर रखा है। खास तौर पर खाने पीने की चीजों की महंगाई बहुत चुभती है। त्योहारों में ये मार और बढ़ेगी, लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे लगता है कि त्योहारी मौसम में महंगाई में कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस टमाटर ने पिछले 2 महीनों से सबको लाल कर रखा था। कीमत 200 रुपए के पार जो निकल गई थी, लेकिन अब ये अपनी हद में लौट आया है। जाइए और 30 से 40 रुपए किलो में जी भर कर टमाटर खरीद लीजिए। लेकिन ये भाव अपने आप नीचे नहीं आए, सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। और अब टमाटर के साथ साथ सरकार की नजर उन सभी चीजों पर है जो महंगाई बढ़ा सकती हैं। इसीलिए आटे की कीमत को काबू में रखने के लिए 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया गया। साथ में स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई। दालें आम आदमी की जेब ढीली ना करें, इसलिए 10 लाख टन दाल आयात की जाएगी और यहाँ भी स्टॉक लिमिट लगाना जरूरी समझा गया। महंगी चीनी आने वाले त्योहारों का स्वाद फीका ना कर दे, इसलिए अतिरिक्त 2 लाख टन चीनी खुले बाजार में बेची जा रही है।
कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उससे थोड़ी कस्टमर्स को राहत मिली है, रिटेल कस्टमर्स को राहत मिली है और फूड इन्फ्लेशन में भी हम देख सकते हैं कि राहत मिली है। साथ ही साथ इसका ये भी एक और कारण है कि अगस्त में थोड़ा ड्राई वेदर रहने के कारण, जुलाई में अच्छी बारिश होने के कारण, जिसके कारण सॉइल मॉइस्चर अच्छा रहा है, उत्पादन भी अच्छा रहा है कुछ कमोडिटीज का। पिछले दिनों महंगी सब्जियों ने भी आम आदमी की नाक में दम किया था, लेकिन अब वो भी काबू में आ चली हैं। टमाटर को तो शांत किया ही गया, साथ ही सिर उठा रहे प्याज को भी काबू में रखने के लिए निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी गई। सरकार बफर स्टॉक से अब 25 रुपए किलो वाला प्याज भी बेच रही है। जो टमाटर और प्याज और आलू है, उसमें प्याज के ऊपर जो 40% की ड्यूटी लगाई गई है और उससे प्याज की उपलब्धता भी हमारे बाजार में, खास करके जो दशहरा और दीपावली और आने वाले जो सीजन में जो हम लोग खाते हैं उसमें प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है। अब इन सब के बाद इसे सोने पे सुहागा कह सकते हैं कि लगे हाथों सरकार ने रसोई गैस के दाम भी 200 रुपए घटा दिए हैं, यानी इस त्योहार कुछ कम पड़ेगी महंगाई की मार। असीम मनचंदा, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बाजार में मुनाफा वसूली रही। इसी के साथ बाजार फ्लैट क्लोज हुआ। सेंसेक्स 11 अंक और निफ्टी 5 अंक चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रही रियल्टी, मेटल, आईटी स्टॉक्स में। ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बैंकिंग, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स पर दबाव देखा गया। और आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम में 32 कंपनियों के आवेदन आए हैं। देश में लैपटॉप, कंप्यूटर, आईटी हार्डवेयर बनाने के लिए 58 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सिलसिले में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने बातचीत की आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से। हमारे साथ इस वक्त आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सर, बहुत बधाई। 32 कंपनियों ने आईटी हार्डवेयर स्कीम के लिए आवेदन किया। प्रोडक्शन कितना, कब तक इंक्रीमेंटल हम देख सकते हैं? बहुत तेज़ी से कंपनियां प्रोडक्शन के लिए तैयार है और बहुत ही खुशी की बात है कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया का, और जिस तरह से पीएम साहब ने जिस तरह से देश को एक ट्रस्टेड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टनर बनाया है, उसी की उपलब्धि है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा इस स्कीम में 3,35,000 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल आएगा 2,430 करोड़ का। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा। और जैसा आप जानते हैं, भारत में हर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। सर, घरेलू और जो इंटरनेशनल कंपनीज है, सारी सबने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो इंटरनेशनल कंपनी की बात करें, घरेलू कंपनी की बात करें, कौन कौन सी कंपनी है? बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। करीब 32 में से 25 हमारी भारत की कंपनियां हैं, और उन सब ने बहुत अच्छी एंथुजियाज्म के साथ बहुत जल्दी वो सब रैंप अप कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात G20 की। अतिथि देवो भव। और लोकल प्रोडक्ट को G20 की बैठक से बड़ा मंच मिला है। G20 की बैठकों के दौरान भारत सरकार ने हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाने का मौका दिया। इसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला और उनके प्रोडक्ट की जबरदस्त ब्रांडिंग भी हुई। G20 की बैठकों के साथ लोकल प्रोडक्ट के मेले भी लगे। तरह तरह की साड़ियां, शॉल, पर्स, ड्रेस मटेरियल से लेकर खाने पीने की चीजें खूब सराही गईं और बिकी। इस साल को यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर घोषित किया है, तो विदेशी मेहमान बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज भी साथ ले गए। यादगार के तौर पर साथ ले जाने के लिए स्थानीय कलाकृतियां भी खूब पसंद की गईं। यहाँ पे फॉरेनर्स जो आते हैं वो हमारे क्राफ्ट को देख के मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि लाइक ये हमारा पूरा हैंडवर्क है, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स है, सब उनको बहुत पसंद आता है, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें भी हमारे आर्टिकल्स में स्टॉल्स हैं, पर्स हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, तो वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेते हैं और बाय भी करते हैं। देश के 60 शहरों में 2 से 3 दिन तक चलने वाली 200 से ज्यादा बैठकें और हजारों अतिथियों का जुटान, ये अपने आप में कारोबार का बड़ा मौका था। गुजरात में हुई बैठकों में कच्छ की शॉल, पाटन के पटौड़े, एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिलेट से बने नमकीन की अच्छी खासी बिक्री हुई। I was very impressed by the unique design and the rich
richfulness of the design and the quality, high quality of your products, local product. लोकल कारीगरों के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर और ब्रांडिंग सपने से कम नहीं, लेकिन G20 के दौरान मिले ग्राहक अब इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम भी करेंगे। G20 सिर्फ विचार विमर्श का आदान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं है, लेकिन हमारे जो कारीगर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हो या तो नमकीन हो या तो हमारे फार्मर्स की जो आइटम है वो खरीदने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन चुका है। यही विदेशी मेहमान अब हमारे इन कारीगरों के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। और अगले हफ्ते दिल्ली G20 समिट की मेजबानी करेगी। इसके लिए पूरे शहर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे गमले और फूलों की क्यारियां, चौराहों पर मूर्तियां, फुहारे और साथ ही फ्लाईओवर्स से लेकर अंडरपास तक भारतीय संस्कृति और G20 की थीम देखने को मिलेगी। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कैसी दिखेगी दिल्ली, इसकी एक झलक देखिए दीपाली नंदा की इस स्पेशल रिपोर्ट में। सफेद संगमरमर का शेर हो या काले पत्थर के ये बाग या फिर भारतीय संस्कृति को दर्शाती महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा, ये सब विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इस तरह की 12 से ज्यादा मूर्तियां नई दिल्ली के मुख्य चौराहों पर लगाई गई हैं, जहां से वरिष्ठ विदेशी मेहमानों का काफिला G20 समिट के दौरान निकलेगा। दिल्ली की हरियाली और खुशहाली को दिखाने के लिए सड़कों के किनारे हाइब्रिड फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। खास इस समिट के लिए NDMC की ओर से फूलों से सजे करीब 8000 गमले और 7 लाख से ज्यादा हाइब्रिड फूलों की क्यारियां सड़कों के किनारे लगाने का काम जोरों से चल रहा है। हमने अपनी हाइब्रिड नर्सरी से लगभग 8 से 9 लाख के आसपास जो ग्रीन प्लांट है वो तैयार किए, और वो लगातार जैसे साइड बम्प्स हैं, मेन साइड रोड्स हैं, नो मेंस लैंड्स हैं, उस सब को हमने ग्रीन किया है। तो एक लगातार एक लंबा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में NDMC ने तैयारी की है। एक और चीज है जो दिल्ली को खुशनुमा बना रही है, ये है पानी के खूबसूरत फव्वारे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर भारत मंडपम तक आपको ये रंग बिरंगे फव्वारे देखने को मिलेंगे। काफी G20 के लिए काफी चेंजेस हुए हैं, ब्यूटीफाई किया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत लिया है। मैं अभी ITO को भी देख कर आ रहा था, ITO वाली लेन भी बहुत अच्छी बनाई है। कनॉट प्लेस ऑल ओवर दिल्ली देखने में आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। I know that how beautiful Delhi is, and nowadays like it's been increasing because of the summit going on, and I would like everyone to visit Delhi frequently because Delhi is one of the most beautiful places in India. दिल्ली की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती ये रंग बिरंगी पेंटिंग्स भी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगी। फिलहाल इन जगहों पर नजारा इतना आकर्षक है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो खुद को यहाँ पर सेल्फी या फोटो लेने से नहीं रोक पा रहे। G20 समिट के दौरान दिन की रोशनी में तो दिल्ली चमकेगी ही, साथ ही साथ ढलती शाम और रात में भी इसकी जगमगाहट देखते ही बनेगी। यहाँ का हर कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ दिखेगा। खास बात यह है कि इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने के लिए दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि विदेशी मेहमान खुद के साथ यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आवाज समाचार। और आज वो तस्वीर आ गई है जिसका कई दिनों से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं विक्रम लैंडर की, और उसकी वो तस्वीर जो रोवर प्रज्ञान से खींची गई है उसे इसरो ने आज जारी कर दिया है। शिव शक्ति पॉइंट के पास विक्रम की ये तस्वीरें हैं, और ये पहली बार है जब प्रज्ञान की ली हुई लैंडर विक्रम की तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ पोल के नजदीक की विक्रम की ये पहली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने क्लिक की हैं। इसरो ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए नैवकैम्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम को बेंगलुरु की प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। और चांद से गुड न्यूज लगातार आ रही है। भारत के चंद्रयान ने चांद पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है। उसके अलावा सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का भी पता लगाया है।
अभी चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। आपको बता दें कि इसरो की यह जानकारी पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। और चंद्रयान 3 को सफलता मिलने के बाद इसरो अब सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो अपना सन मिशन यानी आदित्य L1 लॉन्च करेगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके जाएगा और सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसरो ने आज सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर आदित्य L1 की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही लिखा है कि लॉन्च रिहर्सल वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों के धरती और साथ ही खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। ये सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला मिशन है। और देश भर में रक्षाबंधन की रौनक छाई हुई है। इस साल 2 दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। भद्रा के कारण मुहूर्त 30 अगस्त यानी आज रात 9 बजे के बाद से कल पूरे दिन राखी मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राखी की बधाई दी और पीएम मोदी ने खुद भी राखी बंधवाई। उन्होंने दिल्ली के स्कूल में बच्चियों से राखी बंधवाई। उन्होंने सबको रक्षाबंधन का वादा भी किया। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ लोक भवन में छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के मान सम्मान के लिए दिन प्रतिदिन काम करने की बात कही। वहीं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे गोवा के प्रमोद सावंत और सिक्किम के मुख्यमंत्री की राखी की तस्वीर भी सामने आई है। इसके अलावा सेना के जवानों का रक्षाबंधन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। राखियों से उनकी कलाइयां सजी हुई हैं। और इधर उरी में बहनों ने फौजी भाइयों को राखी बांधी और भाईचारे की बात कही। और जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार जैसे ईद वगैरह होती है तो फौज हमारे हर खुशी और गम के मौके पर हमारे साथ शामिल रहती है। ठीक इसी तरह से हम लोग भी फौज के साथ शाना व बशाना, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में शामिल रहते हैं। आज हम सब यहाँ राखी का पवित्र त्योहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए। बहनों का सम्मान, बहनों की सुरक्षा, बहनों का मान लगातार बढ़ता रहे, ये मेरे जीवन का मिशन है। और भारत के युवा चेस ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद आज भारत पहुंचे। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रज्ञानंद का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, लोगों ने फूलों के साथ उनका वेलकम किया। प्रज्ञानंद ने तमिलनाडु के सीएम MK स्टैलिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टैलिन से मुलाकात की। प्रज्ञानंद अजरबैजान के बाकू में हुए फाइड वर्ल्ड कप में रनर अप रहे हैं। प्रज्ञानंद ने वतन वापसी पर स्वागत के लिए सबका शुक्रिया जताया और कहा कि देश में चेस का अच्छा टाइम आ गया है। Yeah, it feels really great. I think it's good for chess. Yeah, it feels really like a current moment because I have been here with them, like looking up at different people. Now it's good to see that I am there. और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।